धर्मनगरी काशी से मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, धर्मनगरी भगवान शंकर की नगरी काशी। यहाँ भगवान शंकर के आगमन की कथा भी विचित्र है और उनके पुनर्वास और पुनर्आगमन की कथा भी। ये ऐसी नगरी है जहाँ भगवान शंकर ही नहीं, ऐसे कोई देव नहीं जिनका विग्रह न हो, जिनका मंदिर न हो। और अगर बात करें हम भोलेनाथ के पुत्र प्रथमेश श्री गणेश का, तो यहाँ गणेश भगवान श्री गणेश के अनेक स्वरूप मिलेंगे, विग्रह मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। उन्हीं विग्रहों में एक विग्रह है चिंतामणि गणेश जी का। चिंतामणि गणेश जी सोनारपुरा चौराहे से केदार घाट या गौरी केदारेश्वर मंदिर जाने के रास्ते में है। आपको ये भी बता दूं कि काशी 3 भागों में बटी हुई है। एक केदार खंड है, एक काशी विश्वनाथ खंड है, एक ओंकारेश्वर खंड है। तो हम आज बात कर रहे हैं केदार खंड की। केदार खंड में ही श्री गौरी केदारेश्वर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे पहले ढूंढीराज गणेश के दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा जाता है, ठीक उसी तरह से केदार खंड में सबसे पहले हम दर्शन करते हैं चिंतामणि गणेश जी का, उसके बाद गौरी केदारेश्वर जी का। ये चिंतामणि गणेश ही हैं जिन्होंने अपने पिता भगवान शंकर की भी चिंता दूर की थी, उनकी भी समस्या का समाधान किया था। और आज कलिकाल में जो भी मनुष्य, जो भी इंसान इस मंदिर में पूरे भक्ति भाव के साथ अगर 40 दिन तक नियमित तौर पर दर्शन पूजन करता है, नारियल, दुर्वा दल, लावा और मोदक चढ़ाता है, उसकी हर मनोकांक्षा पूर्ण होती है। तो हम आज आपको इस चिंतामणि गणेश जी मंदिर के बारे में और उनके महात्म्य के बारे में और कुछ काशी के महात्म्य के बारे में बताएंगे। और इस संबंध में हमने आज बातचीत की चिंतामणि गणेश जी के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री जी से। तो हम जानते हैं, हम मिलते हैं शास्त्री जी से, लेकिन आपसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे सच्ची बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अब हम मिलते हैं शास्त्री जी से। चिंतामणि गणेश स्वयंभू हैं। ये 56 विनायक, काशी खंडों 56 विनायक में इनका वर्णन है। काशी त्रिशूल पे बसा है। केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में केदारेश्वर मंदिर जाने के पहले चिंतामणि गणेश का दर्शन करते हुए जाना पड़ता है। उसी तरह दुंडी विनायक का दर्शन करके विश्वनाथ जी में जाया जाता है। उसी तरह ओंकारेश्वर में बड़ा गणेश करके लोहटिया में है। ये तीन गणेश जो है, तीनों शंकर जी के द्वारपाल के रूप में हैं। दोनों शंकर के पुत्र के हैं, इसलिए तीनों के द्वारपाल। इनका बिना दर्शन किए वहाँ जाने का अवसर नहीं मिलता। ये चिंतामणि गणेश में ये विशेषता है कि सपरिवार शुभ लाभ, 2 पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं, अष्टभुजा है, दक्षिण मुख है, एक दंत है, त्रिनेत्र है।
इन्होंने विश्वनाथ जी का चिंता दूर किया था, तो इनको भी त्रिनेत्र मिला। इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा। काशी खंड में इनका नाम लंबोदर विनायक के नाम से जाना जाता है। जब ये काशी राजा काशी नरेश थे, तो इनको जो है काशी में आने की कैलाश पर्वत से शंकर जी की इच्छा हुई। तो कैसे राजा शंकर देवता के ऊपर राजा शासन कर नहीं सकते, तो उनके यहाँ दिवोदास वेदव्यास जी थे जो 18 पुराण लिखे थे। तो इन्होंने कहा कि प्रलय हो जाएगा, दुंड विनायक और चिंतामणि गणेश दोनों आके शंख यहाँ काशी नरेश को बोले भाई आप दे दीजिए बाबा विश्वनाथ को नगरी, नहीं तो यहाँ प्रलय हो जाएगा। तो बाबा विश्वनाथ को उन्होंने नगरी दे दिया काशी नरेश ने। काशी नरेश नदी के उस पार व्यास काशी करके नया काशी की स्थापना शुरू की। नया जब काशी की स्थापना की तो बाबा विश्वनाथ जी को चिंता हुआ कि कैसे भाई काशी का क्या महत्व रहेगा। तो देवताओं के ऊपर इसीलिए यहाँ हम लोग संकल्प बोलते 63 कोटि देवता। काशी में शंकर जी के साथ साथ 365 करोड़ देवता यहाँ है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 आदित्य है, काशी में पंचकोश है। इसी तरह काशी की महिमा शंकर जी के साथ साथ सभी देवता काशी में हैं। आज हम लोग भी हैं तो काशी में हम लोग भी शंकर के रूप में। आज यहाँ की चींटी हो, चाहे यहाँ की जीव जंतु, कुत्ता हो, जानवर हो, चाहे जो भी हो, बिल्ली हो, सब शंकर का ही अवतार है। इसीलिए कहा जाता है काशी में कण कण में शंकर है। इसी रूप में 365 करोड़ देवता माने हर जीव जंतु से लेके जो 365 करोड़ देवता भारत में वास करें तब शंकर के रूप में, इसलिए यहाँ शंकर के अवतार माना गया और इसीलिए कहा जाता है कण कण में शंकर। केदारखंड की विशेषता ये है कि केदारखंड गणेश जी का दर्शन करके बाबा केदारेश्वर जाते हैं। तो केदारेश्वर काशी 3 खंड में केदारखंड, विश्वेश्वर कुंड। केदारखंड में भैरव यातना भी नहीं है क्योंकि केदारेश्वर यहाँ पे स्वयंभू यहाँ के स्थापित हुए। तो शिव केदार केदार केदारेश्य ध्वनि मोक्ष लक्ष्मी पुरद्वार कपाटोद्घाटन ध्वनि। मैंने केदार खंड जहाँ तक है वहाँ तक भैरव यातना ने सीधे स्वर्ग का द्वार खुला है। और 2 खंड है, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। उसके लिए काशी के कोतवाल काल भैरव जी जो वो हिसाब किताब रखते हैं कि मैंने क्या अच्छा बुरा किया तो उसको पुनर्जन्म है कि नहीं। यहाँ बिना केदार खंड में वो भी नहीं है, सीधे स्वर्ग के भैरव यातना नहीं है। इसलिए केदारखंड का महत्व ज़्यादा है। केदार जी को गणेश जी जो है काशी नरेश के तरफ देखने, काशी की तरफ। तो काशी में बाबा विश्वनाथ जब आ गए तो नया काशी का जब स्थापना होने लगी तो बाबा विश्वनाथ चिंतित हुए कि भाई हमारा काशी का क्या महत्व है। तो वहाँ दिवोदास जी और वेदव्यास जी थे जो 18 पुराण लिख रहे थे। वहाँ गणेश जी बाल रूप में गए। बाल रूप में जाके उन्होंने बोला तो काशी नरेश के यहाँ बोलने लगे तो कह इतना बढ़िया विद्वान थी। तो उन्होंने गणेश जी ने भी सत्य रखा था क्योंकि पिताजी की चिंता दूर करना था। तो जब गणेश जी वेदव्यास जी बोलते रहे 18 पुराण, गणेश जी लिखते लिखते कहे काशी में मरेंगे तो क्या होगा, काश्याम मरणान मुक्ति। वेदव्यास जी से बोले काशी में मरने से मुक्ति मिलेगा। तो इसीलिए आज हम लोग के यहाँ पे जो भी आदमी आते हैं हमारे हर क्षेत्र से, दक्षिण भारत से, गुजरात से, हर जगह के लोग यहाँ काशी में मरने के लिए यहाँ आते हैं। इसीलिए काशी में मोक्ष भवन बना था, मुक्ति भवन गीता नई सड़क में बनी। यहाँ काशी में वृद्ध लोग, बंगाली लोग पहले मकान लेके अपने माता पिता को रखते थे कि यहाँ मृत्यु होगा तो मरेंगे तो मुक्ति मिलेगा। काश्याम मरणान मुक्ति इसीलिए चिंतामणि गणेश जी ने कहवाया तो कह दिए। तो उसके बाद जो है यहाँ मुक्ति। यहाँ देखिए महाश्मशान है शंकर मोरा का 63 कोटि 365 करोड़। हम आप जो हैं हम लोग भी शंकर के रूप में 365 करोड़ देवता यहाँ काशी में है। इसको कहा गया महाश्मशान है। श्मशान जो होता है वहाँ सूर्यास्त के बाद जो है मुर्दा नहीं फूका जाता। महाश्मशान जहाँ 24 घंटा मुर्दा जलते हैं, यहाँ 24 घंटा मुर्दा जलते हैं मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट में। और यहाँ पे जलते हैं और 12 बजे रात को शंकर जी सुना जाता है कि वहाँ भूत प्रेत से खेलने के लिए जाते हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ घर में जैसे किसी को भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, ना पकड़े, इसलिए बाबा हम लोग के इतने वो हैं कि हम लोग सबका भला चाहने वाले भोले बाबा वो क्या करते हैं कि रात 12 बजे जाके
स्मशान में जाते हैं और भूत प्रेत से खेलते हैं कि भैया तुम लोग जो है हमारे भक्तों के पास मत जाओ, हम वो भगवान उनके साथ खेलते हैं भूत प्रेत से। और हम लोग का इसलिए आज देखे जितने लोग हैं भूत प्रेत की बाधा सब दूर हो गई धीरे धीरे। किसी को पहले लोग कहते हमको भूत पकड़ लिया, फिर ये बाधा खत्म हो गई। बाबा बोले अपने ऊपर ले लिया, पूरा उनके साथ खेलते हैं। और इस तरह महाश्मशान है, आनंद बने, ये जहाँ शंकर जी के यहाँ लोग हैं आनंद के रूप में रहते हैं, आनंद वन में रहते हैं। कोई तबला बजाते बजाते पद्मश्री पा रहा है, कोई गाना गाते राजेश्वर जी पा रहे हैं। और उसी तरह हमारे कहा विश्वनाथ जी को बिस्मिल्लाह खाजी सनाई सुनाते से भारत रत्न प्राप्त किए। ये हमारे यहाँ की है कि मैंने जिसको जो मिल गया उससे आनंदित है। या कोई आदमी भूखा नहीं रहता। अन्नपूर्णा जी की प्रेरणा है। ये देखिए मारवाड़ी सेवा संघ है जो गरीबों को भोजन खिलाते हैं। कुछ ना कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई भी आदमी आता है उसको अन्न खिलाते हैं। काशी में कोई आदमी भूखा नहीं रहता है। ये यहाँ बाबा वरदान है अन्नपूर्णा जी का, विश्वनाथ जी का। इसी तरह का महाश्मशान है, आनंद बने, इसी तरह आनंदित रहता है। कोई रिक्शा वाला भी बैठा है 100 रुपया कमा लिया, उसी में आनंदित है। कहेगा चलना है, कहीं ले चलना है, कहीं नहीं जाएंगे, उसी में आनंदित है। जो चीज़ कोई योगा करते हुए आनंदित है। कोई यहाँ वेद की ऋचाएँ चलती हैं, हर पाठशालाएँ हैं, वेद पाठशालाएँ हैं। जो आज काशी में वेद पाठशालाएँ कहीं नहीं हैं, क्योंकि इतने वेद पाठशालाएँ कि आज सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराते थे पहले लोग, और कहीं सहस्र ब्राह्मण मिलते नहीं थे। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ते थे, वो सब खाते थे। इसी तरह सन्यासियों के लिए सन्यास आश्रम है, जैसे करपाती जी का आश्रम है, श्रृंगेरी मठ है। उसी तरह हर मठ मंदिर है, कुमार स्वामी मठ है। इन लोग का काम क्या है कि जितने भी सन्यासी हैं उनको भिक्षा देते थे। और इस तरह सन्यासी यहाँ 1000 सन्यासियों को भिक्षा दिया जाता रहा। अब धीरे धीरे वो लुप्त हो रहे हैं। हमारी पुरानी संस्कृति फिर जीवित हो रही है। आज हम लोग का बहुत खुशी है कि पुरानी संस्कृति जीवित हो रही। आज यहाँ लोग चाहें तो एक ब्राह्मण को खिलाने से 10 ब्राह्मण का फल मिलता है। उसी तरह सहस्र ब्राह्मणों का यहाँ भोज होता है, सहस्र सन्यासियों को भोज कराते हैं, ताकि यहाँ की संस्कृति जीवित है। आज लोग घाट किनारे ब्राह्मण बटुक लोग वहाँ बैठ के संध्या करते थे घाट किनारे। और उन लोग संध्या करके वो भगवान का सूर्य को अर्घ देना, ये सब इतना उपलब्धियाँ कि 80 घाट थे। राजा महाराजा 80 राजा महाराजा ये 12-11 महीने राजपाट करते थे। 1 महीना काशी में आके वास करते थे। हर राजा ने एक एक भवन बना दिया। कर्नाटक का है, विजयनगरम का है, उसी तरह दरभंगा का है, अहिल्याबाई के राजा का है। इसी तरह राजा लोग ने अपना बना के एक एक घाट यहाँ आके 1 महीना रह के कार्तिक के महीने में यहाँ पे अपना पूजा पाठ सत्यनारायण कथा करते थे, जो हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के रूप में हुए। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए 4 पीठ स्थापित किया कि चारों दिशाओं में चारों वेद की ऋचाएँ चलती रहीं। 4 जैसे एक शंकराचार्य ने 4 पीठ जो बनाए, एक पीठ का एक शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद श्रृंगेरी का है, शुक्ल यजुर्वेदी बद्रिकाश्रम का है, उसी तरह पुरी का है, ज्योतिष पीठ का है। चारों वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेद और चारों वेद की दिशाएँ पढ़ी जाती हैं। चारों शंकराचार्य के द्वारा आज हमारे सनातन धर्म की रक्षा की जा रही है। आज शंकराचार्य ने जो किया उसका फलीभूत हम लोग हो रहे हैं। चारों धाम बन गए। चारों धाम के यात्रा लोग करते हैं, आते हैं, फिर भंडारा करते हैं। आज चारों धाम और ज्योतिर्लिंग ये सब दर्शन आज हमारे जो है देश की यही संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए ये हमारे काशी के द्वारा ही आज धर्म की नगरी काशी हो गई है। जैसे आज राजधानी हमारी है वहाँ दिल्ली, उसी तरह धर्म की राजधानी काशी है। काशी के ही द्वारा विद्वानों को उत्पन्न किया जाता है। काशी में ही सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे तेलंग स्वामी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे आदि शंकराचार्य, सबको काशी में आने के बाद ही सबको ज्ञान प्राप्ति हुई। हमारे आज जो है कार्यक्रम हमारे यहाँ स्वर्गीय चल्ला कृष्णा शास्त्री जी के स्मृति में, पूर्व महंत के स्मृति में 2003 से जब से वो ब्रह्मलीन हुए तब से ये परंपरा चली आ रही। प्रथम वर्ष भागवत हुआ था, द्वितीय वर्ष रामचरितमानस, तृतीय वर्ष भागवत, चतुर्थ वर्ष शिव पुराण, फिर पंचम वर्ष भागवत, फिर काशी व्यास मैंने काशी के बारे में बताया गया, काशी महिमा। उसके बाद 1 साल फिर भागवत, फिर उसके बाद देवी भागवत। उसी तरह परंपरा चली आ रही। 1 साल गणेश पुराण, भागवत के बाद इसी तरह परंपरा के तहत इस वर्ष गणेश पुराण का आयोजन किया गया, जो 12 से 18 तक 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। हमारे मध्य प्रदेश के व्यास जी युवा व्यास हैं,
जो आए हैं, तो इनके द्वारा जो है कथा करे। विजेंद्र व्यास जी हैं, बहुत ही बढ़िया काशी खंड के या गणेश पुराण बोल रहे हैं। पालेंद्र जी के शिष्य हैं। पालेंद्र जी भी हमारे 18 पुराण करते थे और गणेश पुराण करते थे, उन्हीं के शिष्य हैं। वो पंचकोश यात्रा भी, उनकी परंपरा को जीवित रखने के लिए अब पंचकोश यात्रा भी अभी करा रहे हैं, जिसमें काशी नरेश हमेशा जाते थे, अब उनकी पुत्रियां जाती हैं। ये परंपरा चली आ रही। 18 तारीख को विशाल शोभा यात्रा गणेश जी का निकलता है साल भर में एक बार। उसके बाद विशेष आरतियों के यहाँ प्रसाद दिया जाएगा। फिर 25 को भंडारा होगा, इसमें 2-4-5 हज़ार लोग, जो भक्त लोग आते हैं, 5,000 लोग, जो भी संख्या नहीं बताई जा सकती, लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि सबको भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हम लोग के प्रथम पूज्य, बिना गणेश जी की पूजा के न प्रवेश हो सकता है, न शादी विवाह हो सकता है, न कुछ हो सकता है। इसलिए गणेश जी का पूजन बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। यहाँ गणेश जी के जो हम पूजा करते हैं, जो 40 दिन का संकल्प लेते हैं कि मैं 40 दिया बारूँगा, या 40 दिन में एक नारियल फोड़ते हैं, या दूध चढ़ाते हैं 21 नाम से। और गणेश जी को बहुत 3 चीज़ बहुत प्रिय है, दूध, लावा और लड्डू। जो दूरबान प्रेति सभी श्रवण, जो गणेश जी को दूध चढ़ाता है वो धनवान होता है, और जिसकी भी राहु की बाधा है वो दूर होती है। यो लाजे रीति सहशोवान भवती, जो लावा चढ़ाता है यश नाम कीर्ति होता है, विद्या प्राप्त होता है। जो बच्चे को विद्या न है वो गणेश जी को आके लावा चढ़ाएगा 21 नाम से, तो उसका फल मिलता है। यो मोदक सहस्रेण रीति सवांचित फलमात्म, जो मोदक चढ़ाता है गणेश जी को, सहस्र नाम है, यकार सहस्र नाम, गणेश्वराय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, गणाराध्याय नमः, गणप्रिय, ग से ही आता है सब नाम। गकार सहस्र नाम से जो चढ़ाता है तीनों चीज, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ गणेश जी हमारे जो है दक्षिण मुखी हैं, तांत्रिक गणेश के रूप में भी हैं, सब परिवार है। यहाँ जो भी मनोती करते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे नौकरी लग जाएगा, तो मैं पूजा करूँगा, सहस्रनाम करूँगा, हवन करूँगा, श्रृंगार करूँगा, इस तरह हम मानते हैं। सबकी मनोकामना गणेश जी हमारे पूर्ण करते हैं। हम चाहते हैं कि सब श्रद्धालु इसी तरह आए, गणेश जी का पूजन करें, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का, और सब अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबकी मनोकामना भगवान गणेश पूर्ण करें, यही हमारी भक्तों से प्रार्थना है। भक्तों को जय गणेश। दे दीजिए हमको है नंबर दे दीजिए हमारे को। चलिए ऊपर चला